ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना याचना समर्पण उपासना विद्या के अंतर्गत चर्चा चल रही है प्रार्थना विषय को लेकर के मुख्य रूप से। उसमें भी स्वामी जी महाराज ने यजुर्वेद का जो 18वां अध्याय है वो उसके संपूर्ण मंत्र सभी मंत्र इसी विषय वाले हैं ऐसा कहा है, जिसमें कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। कभी कभी या कह लें अधिकतम या वास्तविक स्थिति यही है कि हम किसी को दे करके अधिक सामर्थ्य वाले होते हैं, किसी के प्रति स्वयं को समर्पित करके अधिक सामर्थ्य वाले हो जाते हैं। जैसे गृहस्थ में पति पत्नी हैं, एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण, शक्ति दुगनी हो गई। और जहाँ समर्पण नहीं है वहाँ अपनी भी शक्तिहीन हो गई। अब यहाँ तो ईश्वर के प्रति अनंत सामर्थ्यशाली के प्रति समर्पण की बात है कि उसके प्रति सर्वस्व समर्पण है ही उसी का। हम तो समर्पण करने वाले हैं कौन? हमारे पास तो हमारे अतिरिक्त और क्या है। और हम तो ये चाहते हैं कि हम स्वयं भी ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाए, तो कितना सामर्थ्य बढ़ जाएगा हमारा, कितनी शक्ति बढ़ जाएगी हमारी। कहते हैं कि ईश्वर के जो अनंतता है, ईश्वर के पास जो अनंत सामर्थ्य है ना, तो इस तरह से बहुत अधिक सामर्थ्यशाली हम हो जाते हैं। तो देने में घाटा नहीं है, समर्पण में हानि नहीं है, लाभ अधिक है। दे करके ही हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण इस मंत्र में चर्चा की गई। अब इसी पर स्वामी जी के शब्दों में विचार करते हैं संस्कृत भाग में। पहले भाष्यम आयुर्यज्ञेन इत्यादि। यज्ञो वै विष्णु। अब देखिए, यज्ञ से तात्पर्य क्या है? विष्णु। ऐसा शतपथ ब्राह्मण में आया हुआ है। और विष्णु शब्द की जो व्युत्पत्ति है
सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भी आई है। और यहाँ भी स्वामी जी महाराज दे रहे हैं कि वेवेष्टि व्याप्नोति सर्वम जगत स विष्णुरीश्वरः। वेवेष्टि विष्लुरी व्याप्तौ धातु से वेवेष्टि शब्द बनता है। वेवेष्टि अर्थात व्याप्नोति, व्याप्त होता है। कहाँ? सर्वम जगत, जितना भी ये जगत है, संपूर्ण जगत में ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तो सर्वत्र व्याप्त है वो, इसलिए उस ईश्वर का नाम है विष्णु। तो वो विष्णु है। और ये यज्ञ शब्द का अर्थ है, यज्ञो वै विष्णु, कि यज्ञ तो विष्णु के लिए शब्द आता है। तो हे मनुष्याः, सभी मनुष्यों के प्रति ये संकेत है, ये निर्देश है कि तेन यज्ञेन ईश्वर प्राप्त्यर्थम सर्वं स्वकीयम आयुः कल्पताम इति। इसका भाव क्या दे रहे हैं आगे? यद अस्मदीयम आयुरस्ति तद ईश्वरेण कल्पताम परमेश्वराय समर्पितम भवतु। कहते हैं कि जो ये हमारा आयु है, आयु शब्द पर कल चिंतन किया था, जीवन परिमाण। जब से हमारे श्वास प्रश्वास की गति आरंभ हुई है और अंतिम श्वास तक, है ना, ये जो बीच का कालखंड है, प्रथम श्वास से आरंभ करके और अंतिम श्वास तक के बीच में जो कालखंड है उसका नाम है जीवन। उस व्यक्ति का अलग अलग जीवन या आयु होगा। तो तेन यज्ञेन, उस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ कौन है? विष्णु है, ईश्वर है। तो ईश्वर प्राप्त्यर्थम सर्वम स्वकीयम आयु कल्पन्ताम, उस यज्ञ से, उस ईश्वर से हमारी जो आयु है, हमारा जो जीवन परिमाण है, वो कैसा होवे? समर्थित होवे, सामर्थ्यशाली होवे। कैसे सामर्थ्यशाली होगा वो? कहते हैं उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपने संपूर्ण आयु को समर्पित कर दें। जो भी मेरे श्वास प्रश्वास हैं, जितने भी श्वास हैं, जितना भी जीवन है, जितना भी आयु है, वो सब ईश्वर के प्रति समर्पित, ईश्वर की प्राप्ति के लिए समर्पित। एक एक श्वास ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही व्यतीत होना चाहिए, हमारा चलना चाहिए। तो फिर क्या होगा? हमारा जो आयु है वो सामर्थ्यशाली हो जाएगा, वो समर्थ हो जाएगा, वो सफल हो जाएगा एक एक श्वास। तो उसी को खोल रहे हैं आगे कि यद अस्मदीयम आयुरस्ति, जो हमारा आयु है, जो हमारा जीवन परिमाण है, तद ईश्वरेण कल्पताम, वह ईश्वर के द्वारा कल्पित अर्थात समर्थित होवे, सामर्थ्यशाली होवे। कैसे होगा वो सामर्थ्यशाली? परमेश्वराय समर्पितम भवतु, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, परमेश्वर की उपलब्धि के लिए समर्पित हो जाए। तो अब उससे ये सामर्थ्यशाली हो जाएगा। जीवन में कितना उत्साह बनेगा, आगे से आगे, आगे से आगे नई से नई उपलब्धियां होती रहेंगी वहाँ पर। क्योंकि ईश्वर से तात्पर्य होता है अनंत, वहाँ जो कुछ भी है अनंत है। अब जैसे हम किसी व्यक्ति को प्राप्त करते हैं, किस रूप में? माता के रूप में, पिता के रूप में, आचार्य के रूप में, या अन्य किसी रूप में प्राप्त करेंगे। तो इन सभी के जो सामर्थ्य हैं वो सीमित है। ये हमारे लिए किसी न किसी उपलब्धि का साधन बनते हैं। अब एक दिन ऐसा आता है कि इनका जो सामर्थ्य है वो चुक जाता है, पूर्ण हो जाता है। जो कुछ इनके पास होता है वो सब कुछ दे दिया, अब इनके पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन परमेश्वर के सानिध्य में जब हम जाते हैं, जब परमेश्वर के प्रति स्वयं को समर्पित करते हैं, तो वहाँ तो अनंतता है,
हर चीज़ की अनंतता है। जिस चीज़ को भी प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्नशील होंगे वो और अधिक दिखाई पड़ेगी वहाँ पर, और अधिक, है ना। हम लेते जाएं वो और अधिक बढ़ती चली जाएगी, तो कितना उत्साह बनेगा, तो सामर्थ्यशाली होते चले जाएंगे हम। समर्पितम भवतु एवमेव प्राणः, जो प्राण है, श्वास प्रश्वास, पहले तो कह दिया पूरा का पूरा आयु। अब कहते हैं कि उस आयु का जो एक एक अवयव है, क्या, श्वास प्रश्वास, वह भी, माने संपूर्ण आयु भी समर्पित हो, उसका एक एक अवयव भी समर्पित हो। दोनों शब्दों के प्रयोग करने का तात्पर्य ये होगा यहाँ पर कि जीवन का एक भी श्वास ऐसा नहीं जाना चाहिए जो कि ईश्वर के प्रति समर्पित न हो। ईश्वर की प्राप्ति के लिए उसका उपयोग न हो रहा हो, ऐसा एक भी श्वास हमारा नहीं जाना चाहिए। प्रतिश्वास इस बात का ध्यान रखना है। इसीलिए योग के क्षेत्र में एक अभ्यास करा दिया जाता है कि प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ में ओम को जोड़ देना। कम से कम शाब्दिक स्तर पर तो जुड़े ना हम ओम के साथ में। हमारे प्रत्येक बाहर जाते हुए श्वास के साथ भी ओम उच्चरित होना चाहिए मानसिक रूप में, और अंदर जाते हुए श्वास के साथ भी ओम का उच्चारण होना चाहिए मानसिक रूप में। तो ये जो मानस जाप है वो 24 घंटे चलना आरंभ हो जाता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जैसे श्वास लेने के लिए हमें कोई अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वैसे ही ओम का जो मानस जाप है उसके लिए भी क्या है, कोई अतिरिक्त प्रयत्न हमें नहीं करना पड़ेगा, वो स्वाभाविक रूप से चलता रहेगा। अब हम मानस के स्तर पर ईश्वर से जुड़ रहे हैं। अब जब हम इसके अर्थ पर चिंतन करेंगे, ओम के, ईश्वर के, विष्णु के, और उन गुणों को, उन कर्मों को, उन स्वभावों को अपने जीवन में, अपने चरित्र में अपनाएंगे, तो धीरे धीरे तन्मयता आती चली जाती है, तत्परता आती चली जाती है। फिर तो ऐसे प्रत्येक श्वास उसके प्रति समर्पित हो। चक्षु, जो आँखों की क्रियाएं हैं, वो भी उनके प्रति समर्पित हो। आँखें जहाँ जहाँ तक भी देखें, जो कुछ भी देखें, वहाँ सर्वत्र ईश्वर का दर्शन हो। जब वेद कह रहा है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, कि एक एक कण उससे सुवासित है, इस सृष्टि का एक भी कण ऐसा नहीं है जो कि ईश्वर से अतिरिक्त हो। तो हम जो कुछ भी देखेंगे वहाँ निश्चित रूप से ईश्वर का वास दिखाई पड़ेगा, ईश्वर की रचना दिखाई पड़ेगी, उसका कला कौशल दिखाई पड़ेगा, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी व्यवस्था दिखाई पड़ेगी, उसकी रचना दिखाई पड़ेगी। चाहे हम वृक्ष को देखें, पर्वत को देखें, शरीर को देखें, पौधे को देखें, शाक को देखें, किसी धातु को देखें, मिट्टी को देखें, प्रकाश को देखें, कुछ भी देखें हम, तो सर्वत्र चक्षु के व्यापार में ईश्वर। तो इस प्रकार से क्या हुआ, चक्षु का व्यापार भी ईश्वर के लिए समर्पित हो गया। श्रोत्रम, जितने भी शब्द हम सुनते हैं, है ना, क्योंकि श्रोत्र का जो उपयोग है वो शब्द सुनने के लिए है, तो हमारा प्रयास पहले होना चाहिए कि हम उन्हीं शब्दों को सुनेंगे जो ईश्वर की व्याख्याएं कर रहे होंगे, क्योंकि ईश्वर सब कुछ है। फिर एक स्थिति हमारी ऐसी बनेगी, हमें स्वाभाविक रूप से ऐसा वातावरण मिलेगा कि हमें केवल वही शब्द सुनाई पड़ेंगे जो ईश्वर परक होंगे। ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, ऐसा स्वभाव हमारा बन चुका है। क्योंकि एक सिद्धांत जो सृष्टि के अंदर कार्य कर रहा है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। बाजार में हम जाते हैं, मार्केट के अंदर, तो वहाँ अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग दुकानदार हैं।
है ना। कई प्रकार की सैकड़ों दुकानें हैं वहाँ पर, कोई मीठे की है, कोई नमकीन की है, कोई कपड़ों की है, कोई तेल की है, कोई परचून की है, कोई अलग अलग है। तो जिस दुकानदार के पास में जो सामान है, जिस प्रकार की वस्तुएं हैं, उसके पास में ग्राहक भी उन्हीं वस्तुओं वाले हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि सोना खरीदना चाहता हो और चीनी की दुकान पर पहुंच जाए वो, या चीनी खरीदना चाहता हो तो सुनार की दुकान पर पहुंच जाए। यही सिद्धांत हमारे जीवन, हमारे चरित्र के साथ भी लागू होता है। हम जिस प्रकार का भी अस्तित्व अपना बना लेते हैं, अपना चरित्र जैसा बना लेते हैं, विद्या प्रधान बनाएंगे तो विद्या वाले हमसे जुड़ जाएंगे, अध्यात्म प्रधान बनाएंगे, अध्यात्म वाले हमसे जुड़ जाएंगे, शक्ति प्रधान बनाएंगे एक पहलवान के रूप में तो शक्ति चाहने वाले हमसे जुड़ जाएंगे, दुर्व्यसनी अपने जीवन को बनाएंगे तो दुर्व्यसन को चाहने वाले हमसे जुड़ जाएंगे, है ना। जैसा भी अपना समाज हम चाहते हैं, अपना परिवार हम चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों को हम चाहते हैं, वैसा स्वयं का निर्माण कर लें बस। तो जैसे हम होंगे वैसे ही लोग हमसे जुड़ने चालू हो जाएंगे। धीरे धीरे धीरे, थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि पहले वाली पहचान मिटने में थोड़ा समय लगेगा और दूसरी पहचान बनने में थोड़ा समय लगेगा। तो श्रोत्रम, है ना, तो वैसे ही शब्द फिर हमें सुनाई पड़ेंगे, वैसे ही लोग हमारे आसपास आ जाएंगे। हमारे अंदर वो दृढ़ता रहनी चाहिए ईश्वर के प्रति समर्पण वाली। वाक ऐसी हमारी वाणी है, जब हम बोल रहे हो तो ईश्वर केंद्रित होकर के ही हम शब्दों का प्रयोग करें। कोई भी शब्द हमारे मुख से ऐसा नहीं निकलना चाहिए जो कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के विपरीत हो। प्रत्येक शब्द यथार्थता लिए हुए होना चाहिए, ऋत और सत्य को लिए हुए होना चाहिए। हम मन से मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो उस मन के स्तर पर भी वैसी ही सावधानी अपेक्षित है। कुछ भी अयथार्थ चिंतन हम नहीं करेंगे, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं बस ऐसे ही लगे रहते हैं मिथ्या कल्पनाओं में। वो शेख चिल्ली की कहानी रखी है ना व्यवहार भानु के अंदर, स्वामी जी महाराज ने। तो ऐसे शेख चिल्ली खूब भरे पड़े समाज के अंदर, आसपास में, परिवार में, सब जगह मिल जाएंगे, लगे रहते हैं ऊंची ऊंची उड़ाने भरने में। तो अनर्गल या अनर्थक चिंतन हम नहीं करेंगे। जब ईश्वर वो सत्य है, रित है, उसके जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सारी सत्य हैं, तो वैसा ही हमारा भी मनन होना चाहिए। मननम ज्ञानम आत्मा। अब चूंकि ये जो चिंतन प्रक्रिया चल रही है वो शरीर धारण के स्तर पर चल रही है, और जब हमने शरीर धारण किया हुआ है तो उस समय हम जीव संज्ञा वाले हैं। जीव से तात्पर्य क्या होता है? जीव प्राण धारणे, है ना। प्राणों को धारण करना जीवन होता है, और प्राणों को धारण करने वाला जीव होता है, जिसको प्राणी कहते हैं। तो जिसको हम जीव कह रहे हैं वहाँ पर क्या क्या है? आत्मा है, अंतःकरण है, बाह्य इंद्रियां हैं, शरीर है। तो इस संपूर्ण समुदाय का नाम जीव या जीवात्मा कहलाता है, या जन्म कहलाता है। तो उसको भी उसी के प्रति समर्पित कर दें, ईश्वर के प्रति। ब्रह्मा हम ज्ञानार्जन करने जा रहे हैं, वो ज्ञानार्जन हमारे अहंकार का, मिथ्याभिमान का कारण नहीं बनना चाहिए। ईश्वर से ही तो प्राप्त हुआ है सारा का सारा ज्ञान। ईश्वर ही आदि गुरु है। सएष पूर्वेशामपि गुरु कालेनानवच्छेदात्। तो इसलिए उसी के प्रति हमारा ब्रह्मत्व भी समर्पित होना चाहिए। हमारा जो ज्ञानमयत्व है, हमारी जो ज्ञान संपन्नता है, ज्ञान की दृष्टि से हम कितने भी ऊंची सी ऊंची स्थिति को क्यों न प्राप्त हो जाए,
ये जो ऊंची से ऊंची स्थिति है ना, वो सांसारिक स्तर पर है। ईश्वर के सामने तो बहुत ही निम्न है, एकदम छोटा, बच्चे के समान है। तो इसलिए उसके प्रति समर्पण। तो वही कह रहे हैं स्वामी जी महाराज कि ब्रह्मा चतुर्वेद ज्ञाता, यज्ञानुष्ठान करता, चारों वेदों का जो ज्ञान करने वाला है। चारों वेदों का ज्ञान जिसको है और उन चारों वेदों के ज्ञान के अनुकूल यज्ञानुष्ठान करता, जो कर्म करने वाला है। ज्योति ही सूर्यादि प्रकाश, जो भी बाह्य प्रकाश हमें दिखाई पड़ रहा है वह भी। स्व सुखम, जितनी भी अनुकूल अनुभूतियां हमें होती हैं वो सब सुख कहलाती हैं, तो वो सब भी। पृष्ठम, जो हमारा आधार है, पृष्ठ माने पीठ, पीठ माने आधार, तो भूम्यादि अधिकरणम है ना, भूमि आदि पर जिस पर हम रहते हैं वो अधिकरण भी। यज्ञ, जो ज्ञान के अनुकूल हम कर्म करते हैं, कौन से? अश्वमेधादि शिल्प क्रियामयो वा। एक तो अश्वमेधादि यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र है, अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत। कुछ दैनिक हैं, कुछ पार्वण पर्व विशेष पर किए जाने वाले हैं, कुछ मासिक हैं, कुछ आर्तव ऋतु संधियों पर किए जाने वाले हैं, कुछ वार्षिक हैं, है ना। ऐसे क्या है ना, कुछ अयन से संबंधित हैं। तो कई प्रकार के यज्ञों की व्यवस्था इसमें है। कुछ वैयक्तिक हैं, कुछ पारिवारिक हैं, कुछ ग्राम संबंधी हैं, कुछ नगर संबंधी, जनपद संबंधी, ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञों की व्यवस्था ऋषियों ने हमें दी हुई है। तो वो सारे के सारे यज्ञ इसमें आ गई। और शिल्प क्रियामयोवा, जो शिल्प शालिता है, शिल्प कार्य है, वो भी यज्ञ के अंतर्गत है। वाहन बनाना है, वस्त्र बनाना है, मकान बनाना है, और जो भी है इस प्राणी समुदाय को सुखी करने के लिए। स्तोमः, स्तुति समूह। स्तुति का तात्पर्य होता है यथार्थ ज्ञान पूर्वक जो अभिव्यक्ति देते हैं हम। स्तुति का मतलब मक्खन लगाना नहीं होता है, मिथ्या कथन करना नहीं होता है। जो जैसा है उसको वैसा कहना, है ना। निर्गुण को निर्गुण कहना, सगुण को सगुण कहना, दोषी को दोषी कहना, गुणी को गुणी कहना, है ना। तो ये जो है स्तुति कहलाती है। तो ऐसे शब्दों का जो समुदाय है वो कहलाता है स्तोम। तो वह भी। यजुः, यजुर्वेदाध्ययनम, है ना, यजुर्वेद का अध्ययन करना। ऋक्, ऋग्वेदाध्ययनम। साम, सामवेदाध्ययनम, और इसके साथ में च रखा हुआ है, साम च। तो साम क्या है? सामवेदाध्ययनम चकारात अथर्ववेदाध्ययनम च। तो चकार से अथर्ववेद का अध्ययन भी कर लिया है। चकार जो है वो संयोजक की भूमिका निभाता है वाक्य में। तो इन सब का अध्ययन करना। और बृहच्च रथंतरम च महत् क्रिया सिद्धि फल योग। बृहत्, बृहत् माने बड़ा, तो बड़ी से बड़ी क्रियाओं को हम किया करते हैं। तो वहाँ पर उसकी सिद्धि से जो फल भोग होता है, फल की प्राप्ति हो रही है हमें, वह शिल्प विद्याजन्यम वस्तु। और जो हम शिल्प विद्या के अनुकूल कर्म कर रहे हैं उससे उत्पन्न जो भी द्रव्य है, पदार्थ है, वस्तु है, वह च अस्मदीयम एतत् सर्वम। कहते हैं कि अपने आसपास देखें, अपने बाहर देखें, अपने अंदर देखें, जो कुछ भी हमें हमारा दिखाई पड़ता है, बड़े स्तर पर अथवा छोटे स्तर पर, वह सब कुछ क्या होवे? परमेश्वराय समर्पितम अस्तु।
कि सब कुछ परमेश्वर का ही तो दिया हुआ है, मेरा कहाँ है, मेरा तो ये शरीर भी नहीं है ना, ये भी उसी का दिया हुआ है, मेरा क्या है। अब स्वामी जी ने यहाँ पर कह दिया कि जो विद्या मैं ग्रहण करूँगा वो भी परमेश्वर से ही प्राप्त होगी, जो विद्या के अनुकूल कर्म करूँगा वो भी परमेश्वर के द्वारा ही शिक्षित होंगे, क्योंकि ज्ञान भी देने वाला वही, ज्ञान के अनुकूल कर्मों को सिखाने वाला भी वही, तो सब कुछ तो उसी का है, मेरा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ उसके प्रति समर्पित। फिर देखें कितना सामर्थ्य हमारा बढ़ता है, कितनी शक्ति हमारी बढ़ती है। क्षुद्रताओं के कारण, कुंठाओं के कारण हम दुखी होते रहते हैं, अपने आप को बहुत छोटा बना के रखते हैं हम। सबके लिए सोचें, चिंतन को व्यापक रखें, तो परमेश्वराय समर्पित वस्तु, सब कुछ परमेश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। जितना चिंतन को व्यापक बनाएंगे हम, उतना उतना क्या है, ईश्वर के अनुकूल चिंतन हमारा बनेगा, उतना उतना समर्पण भाव हमारा बढ़ता चला जाएगा। तब हमें दिखाई पड़ेगा कि हमारी वस्तुओं पर केवल हमारा अधिकार नहीं है, औरों का भी अधिकार है। कैसे? इसको हम अपने जीवन से ही समझ सकते हैं थोड़ा सा। जब हम पैदा हुए, छोटे बच्चे थे, कुछ खिलौने हमें दिए गए, उन खिलौनों पर हम अपना ही अधिकार समझते थे। यहाँ तक कि अपनी जो माँ है ना, माँ पर भी हम अपना अधिकार समझते थे, ये केवल मेरी है, पिता केवल मेरा है। बचपन की स्मृतियाँ यदि हों किन्हीं को, और बचपन की क्या, सभी लोग नाती पोते वाले हैं, अभी भी अनुभव कर सकते हैं बच्चों के साथ में, और करते होंगे। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको चिढ़ाते हैं, उसकी माँ को दूसरा व्यक्ति अपनी कहने का क्या प्रयास करता है, ये मेरी है, तो बच्चा क्या लड़ बैठता है कि नहीं मेरी है ये तो माँ, तेरी नहीं है। और वो बड़ा व्यक्ति कुछ ज़्यादा करता है तो वो रोने लगता है कि नहीं मेरी है, मेरी है, मेरी है ना। उसको भी केवल मेरी अपनी समझना चाहता है, दूसरे की नहीं। इसी वृत्ति को लेके भाइयों के साथ झगड़ा करने लगता है वो। अच्छा, अभी थोड़ा बड़ा हुआ वो, उसके एक और भाई या बहन आ गई, अब अपनी वस्तुओं को उसके साथ में शेयर करता है कि नहीं अब केवल मेरी नहीं है, अभी तो मेरे भाई या मेरे बहन की भी है, माने इनका भी अधिकार इन खिलौनों पर भी है और इस माँ पर भी है, इस पिता पर भी है। अब उसने क्या है, सामंजस्य की स्थिति को उत्पन्न किया धीरे धीरे। अच्छा, और थोड़ा बड़ा होता है, वहाँ पढ़ाई के लिए जाता है, ये पुस्तक मेरी है, ये कापी मेरी है, ये पेन मेरा है, आदि आदि। घर में लेकिन बहन भाई के साथ में समझौता कर लेता है। पढ़ाई पूरी हो गई, अब तक मेरा मेरा चल रहा था। जब विवाह हुआ, अब जो कुछ वस्तुएं मेरी थीं अब वो दो व्यक्तियों की हो गई, क्योंकि हमने अपने जीवन में एक व्यक्ति को और स्थान दे दिया। अब वो सारी की सारी वस्तुओं पर दो का अधिकार हो गया, जिन पर मैं अपना अधिकार समझता था ना अब तक कि मुझे जो मासिक सैलरी मिलती है वो केवल मेरी है, अब केवल मेरी नहीं है, अब उस पर दो का अधिकार हो गया है। माता पिता साथ में हैं, जीवित हैं, तो माता पिता का भी अधिकार हो जाता है। अच्छा, अब कल को संतानें हो गई, अब देखिए संतानों को भी अवकाश दे दिया हमने। अब कहते हैं केवल हमारा अधिकार नहीं है, अभी तो इन संतानों का भी अधिकार है। क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। अब ये जो क्षेत्र बढ़ रहा है हमारे चिंतन का, स्वामित्व का, इसको हम दूसरों तक भी फैलाएं कि ये केवल मेरा नहीं है, मित्रों का भी है, औरों का भी है, औरों का भी है, पड़ोसियों का भी है। अब इसमें ये किसी का विपरीत चिंतन चल सकता है
कि जब सारी की सारी प्रॉपर्टी मैं दूसरों के नाम ही करता जा रहा हूँ तो मेरा क्या बचेगा? मैं तो खाली हो जाऊंगा, मेरा तो बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, मैं रहूंगा कहाँ? तो ऐसा नहीं होता है। इसको थोड़ा सकारात्मक चिंतन दें। जब जिस क्षण मैं दूसरों के विषय में सोचना आरंभ करता हूँ तो दूसरे भी मेरे विषय में सोचना आरंभ कर देते हैं। जब मैं अपनी प्रॉपर्टी में दूसरों की हिस्सेदारी कर रहा हूँ, हिस्सेदारी से तात्पर्य है अनावश्यक रूप से देना नहीं है, अपितु समय पड़ने पर, अवसर पड़ने पर उसका उपयोग उनके लिए भी करा देना। कोई रोगी हुआ है, उसका सहयोग कर दिया, किसी के विवाह का प्रसंग है, वहाँ सहयोग कर दिया, और भी अनेक प्रकार के प्रसंग जीवन में आया करते हैं। समय आने पर पीछे नहीं हटना। अब क्या होता है, वो व्यक्ति भी हमारा और उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी भी हमारी प्रॉपर्टी तो कई गुना बढ़ गई, कमी कहाँ है वहाँ पर। तो वैसे यहाँ पर कर रहे हैं कि सब कुछ जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित कर रहे हैं, अपना क्षेत्र बड़ा कर दिया चिंतन का, तो कितना अधिक आनंद का विषय वो बन जाता है। सब हमारे सुख दुख में सहयोगी बनते हैं, सबके सुख दुख में हम भी सहयोगी बनते हैं, हम सबके सहयोगी बनते हैं, सब हमारे सहयोगी बनते हैं। अब कोई भी विपत्ति आती है, हम अकेले नहीं हैं, है ना, वो विपत्ति सबकी है सम्मिलित रूप से। सुख कोई आता है तो सुख भी सबका है वो। तो अब सबका जीवन सबके लिए बन चुका है। जब ये स्थिति आती है तो वहाँ ना कोई अभाव है, ना कोई अज्ञान है, ना कोई अन्याय है। तो ये न वयम कृतज्ञाः स्याम, कहते हैं कि क्यों समर्पित करें जी हम ईश्वर के प्रति? कहते हैं ईश्वर का ही तो दिया हुआ है। अब ईश्वर का दिया हुआ है तो ईश्वर के प्रति समर्पित हो गया, तो ये क्या है, कृतज्ञता का भाव हो गया। कृतम जानातीति कृतज्ञ, जो हमारे ऊपर किसी ने उपकार किया है उसकी स्मृति है हमें। माता पिता ने बड़ा उपकार किया है हमें पालने में, हमें हमारा पोषण करने में, हमारा बड़ा करने में, पढ़ाने में, लिखाने में। तो माता पिता के प्रति भी हमारे कर्तव्य है। ये होता है कृतज्ञता, अपने कर्तव्यों का बोध होना और उनको जीवन में उतारना, और उनको भूल जाना, उनके प्रति अपने कर्तव्यों को न करना, ये होता है कृतघ्नता। कृतम हन्तीति कृतघ्न, जो किए हुए को नष्ट कर देता है, भुला देता है, उसको कहते हैं कृतघ्नता। और कृतघ्नता से बड़ा पाप और कोई नहीं है। तो हमारे ऊपर किसी का छोटा सा भी उपकार होता है तो हम कृतज्ञ रहें उसके प्रति आजीवन। और परमेश्वर ने तो सभी कुछ दे रखा है, वायु भी दी, जल भी दिया, रहने के लिए इतनी बढ़िया पृथ्वी दी, खाने के लिए इतने बढ़िया बढ़िया अन्न, फल, फूल, शाक, मेवे आदि आदि दे दिए, और यहाँ जीवन जीने के लिए इतने बढ़िया माता पिता दे दिए, और मित्र बंधु बांधव दे दिए। देखो कितना सारा दे दिया है उसने, तो उसी का दिया हुआ तो है सारा का सारा ये। तो उसके प्रति कृतज्ञता हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए स्वामी जी कह रहे ये न वयम कृतज्ञाः स्यामः एवं कृते। अब देखिए इसका परिणाम क्या होगा जब हम ऐसा करते हैं। एवं कृते माने ऐसा करने पर, ईश्वर के प्रति संपूर्ण का समर्पण करने पर। परम कारुणिकः, वो जो परम करुणा वाला है। अच्छा, हम अपनी सैलरी अपनी माँ के हाथ में रख दें ले जा करके, अपने पिता के हाथ में रख दें ले जा करके, क्या वो हमें दुखी देखना चाहेंगे? है ना, ये मन में रहे इस पुत्र के या पुत्र वधू के कि सारी सैलरी तो माता और पिता को पकड़ा दिया, हम क्या खाएंगे? तो क्या कोई भी माता पिता ऐसे होंगे कि अपने बच्चों को दुखी देखना चाहेंगे, भूखा देखना चाहेंगे, नंगा देखना चाहेंगे? वो तो उससे अधिक हमारे ऊपर लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं। और ईश्वर तो सबकी माँ है, सबका पिता है, सबका बंधु है, परम कारुणिक है।
वह परमेश्वर सर्वोत्तमम सुखम अस्मभ्यम दद्यात्। सर्वोत्तम सुख हमें देगा, सर्वोत्तम सुख, क्योंकि उसके पास जो कुछ भी है ना वो उच्चतम गुणवत्ता युक्त है, हाई क्वालिटी की है सारी की सारी, समझौता नहीं है वहाँ किसी भी प्रकार का। तो सुख भी है तो उत्तम गुणवत्ता का है, सर्वोत्तम सुख मिलेगा। इस भाव से, इस व्यवहार से क्या करना चाह रहे हैं स्वामी जी महाराज यहाँ पर? हमें आसक्ति रहित बनाना चाहते हैं कि सारे दुखों का जो कारण है वो आसक्ति है, वो मोह है, वो राग द्वेष है। ऐसा करके हम इन सब दोषों से दूर हो जाते हैं, फिर कोई कष्ट है ही नहीं जीवन में, सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति हो जाती है। ये न वयम, जिसके द्वारा जिससे हम स्वर्देवा सुखे प्रकाशिता, क्योंकि जीवन में सर्वदा सुख ही सुख होगा, तो बस प्रकाशित हो गए हम। अमृता, और कैसे होंगे? परमानंदम मोक्षम अगन्म सर्वदा प्राप्ता भवेम, सर्वदा हम परमानंद मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मोक्ष के भागी बनेंगे। बस वो ही तो हमारा अंतिम लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है, उस परमानंद की प्राप्ति। तथा प्रजापते प्रजाभूम वयम परमेश्वरस्यैव प्रजाः, ये भाव हमारे चित्त में होना चाहिए कि हम उसी की प्रजा हैं, ये सब कुछ उसी का है, हमारे पास जो कुछ भी सब कुछ उसी का है, तो हम उसकी प्रजाएं हैं, वो हमारा प्रजापति है। अर्थात परमेश्वरम विहाय अन्य मनुष्यम राजानम नैव कदाचिन मन्यामहे इति। आध्यात्मिक क्षेत्र में उच्चतम स्थिति है कि परमेश्वर के अतिरिक्त हम किसी को भी, मनुष्य को अपना राजा न माने। सामाजिक स्थिति में तो ठीक है, पीछे चर्चाएं करके आए हैं कि चक्रवर्ती राज्य भी हमारा होना चाहिए आदि आदि, तो वहाँ तो कोई ना कोई राजा रहेगा ही, उसकी एक शासन व्यवस्था होगी समाज के अंदर, वो तो मान्य है ही। लेकिन जब हम धीरे 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 कि सब कुछ उसी का है, तो सर्वोपरि राजा तो वही हो गया। एवं जाते, ऐसा होने पर क्या होगा? वेट स्वाहा सदा वयम सत्यम वदामः, हम सदा सत्य बोलें, सत्य का व्यवहार करें, असत्य का स्पर्श भी हमारे मन में या वाणी में या कर्म में नहीं होना चाहिए। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम सतात्मना, मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मना। मन, वचन और कर्म में एक रूपता होनी चाहिए। तो जिनकी एक रूपता होती है वो सज्जन होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, और मन वचन कर्म में जिनके भिन्नता होती है, कुटिलता होती है, वो दुरात्मा होते हैं, दुष्ट पुरुष होते हैं। भवदाज्ञा करणे परम प्रयत्नत उत्साहवंतो अभूम भवेम। आपकी आज्ञा का पालन करने में, वेद के माध्यम से आपने जो जो आज्ञाएं हमें दी हैं, उन आज्ञाओं के अनुसार अपने आचरण, अपने चरित्र निर्माण करने में हम परम प्रयत्न के द्वारा उत्साहवंत, है ना, अत्यधिक उत्साहित होकर के लग जाए इस कार्य में। और माँ कदाचित भवदाज्ञा विरोधिनो वयम अभूम, कभी भी हम आपके आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले न होवे। जो जो आपकी आज्ञाएं हैं उन्हीं के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए, उनके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। किंतु भवत सेवायाम सदैव पुत्रवत वर्तेमहि, आपकी सेवा में, आपके सेवन में, आपकी भक्ति में, आपके भजन में कैसे रहे हम? जैसे एक पुत्र अपने पिता के साथ रहता है, पिता को छोड़ता नहीं है कभी भी वो,
पहले माता के साथ रहता है तो माता को नहीं छोड़ता, माता की गोद को सबसे बड़ा स्वर्ग समझता है बच्चा, और माता के बाद पिता के सानिध्य को सर्वोपरि समझता है। कुछ भी चाहिए उसको तो पिताजी या माता जी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और पूरे आशान्वित होकर के जाता है कि मुझे अवश्य मिलेगा वहाँ से। तो यही व्यवहार हमारा आपके प्रति हो जाए, परमेश्वर के प्रति हो जाए। इसी भाव को भाषार्थ में कहते हैं स्वामी जी महाराज, यज्ञ नाम विष्णु का है। यज्ञ से तात्पर्य होता है विष्णु। विष्णु कौन है? जो कि सब जगत में व्यापक हो रहा है ना। सब जगत में व्यापक होने वाली सत्ता को विष्णु कहा जाता है। उसी परमेश्वर के अर्थ, उसी परमेश्वर के अर्थ अर्थात उसी परमेश्वर के लिए, उसी परमेश्वर के निमित्त सब चीज समर्पण कर देना चाहिए। जिस चीज को भी हम अपनी समझते हैं वह उस सब पर परमेश्वर का अधिकार है, ऐसी वस्तु स्थिति अपने चित्त में लानी है। ये समर्पण हो गया। ऐसा नहीं कि हम उसको रिझा रहे हैं कि अपने लड्डू उसको दे रहे हैं, अपनी रोटी उसको दे रहे हैं तो उससे वो प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उसी की वस्तुएं हैं, है ना। हम तो समर्पित करने वाले भी कौन होते हैं? अपने स्वत्व को हटा करके, जो मिथ्या ज्ञान के कारण से हमने अपना स्वत्व, अपनापन उसके ऊपर बना लिया था, बस उससे हटना है, यही समर्पण हो गया। वस्तुएं तो उसकी हैं ही, पहले भी उसी की थी, बाद में भी उसी की होनी। हम तो बीच में आए और अपना अधिकार जमा बैठे इसके ऊपर। जब हम नहीं थे तब भी उसी की थी, और जब हम नहीं रहेंगे तो भी उसी की है। तो बीच में भी उसी की माने हम इस विषय में, क्योंकि इसी का दुर्व्याख्यान करके फिर क्या करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। भगवान की मूर्ति बनाई और उसके सामने कोई कपड़े चढ़ा रहा है, कोई भोजन, कोई 56 भोग चढ़ा रहा है, तो पता नहीं क्या 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 कि जी ये आपके लिए या आपके लिए, उसको रिझाने में लगे हुए हैं। तो वहाँ रिझाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है भाई। जब सब कुछ का स्वामी वही है तो उसी को स्वामी माने हम। समर्पण से तात्पर्य यही है कि अपने स्वत्व को हटा दें वहाँ से। हमारा नहीं है, सब कुछ उसी का है। इस विषय में यह मंत्र है कि सब मनुष्य अपनी आयु को ईश्वर की सेवा और उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करें। ईश्वर की सेवा क्या है जी? उसकी आज्ञा का पालन करना। वेद के अंदर जो जो निर्देश उसने दिए हैं कर्म करने के, उसी के अनुसार अपने जीवन को बनाना, यही उसकी सेवा हो गई। उसके गुण कीर्तन हम करते हैं, कर्मों का चिंतन हम करते हैं तो अपने जीवन में अपनाने के लिए। प्राणों अर्थात अपना प्राण भी ईश्वर के अर्थ कर देवें। एक एक प्राण भी उसी को समर्पित कर दिया। एक एक प्राण का जो उपयोग है उसी की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं हम। जैसे किसी का जीवन अर्थ प्रधान है तो हर श्वास प्रश्वास के साथ में वो पैसा चाहता है कि पैसा आए 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 और आए और आए और आए, है ना। तो ये भाव हमें ईश्वर के प्रति बनाना है। चक्षु जो प्रत्यक्ष प्रमाण, और आँख, चक्षु से तात्पर्य प्रत्यक्ष प्रमाण भी और आँख भी उसका व्यापार है। श्रोत्रम जो श्रवण विद्या और शब्द प्रमाण आदि, ईश्वर ने जो कहा है उसको प्रमाण माने। वाक, वाणी, मन और विज्ञान, आत्मा, जीव, ब्रह्मा तथा चारों वेदों को पढ़ के जो पुरुषार्थ क्रिया किया है, ज्योति जो प्रकाश, स्वर जो सब सुख, पृष्ठ जो उत्तम कर्मों का फल और स्थान,
ऊपर पृथ्वी आदि किया था, यहाँ पर कर दिया है उत्तम कर्मों का फल और स्थान, जहाँ हम उत्तम कर्मों को कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं वो पृष्ठ है। यज्ञ जो कि पूर्वोक्त तो 3 प्रकार का यज्ञ पहले वेद विषय विचार में चर्चा आ चुकी है, इसकी किया जाता है। ये सब ईश्वर की प्रसन्नता के अर्थ। ईश्वर की प्रसन्नता तो क्या होनी है, हमारी ही प्रसन्नता है। हम सुखी हो जाएंगे, जब तक हम अपना माने बैठे तब तक दुखी रहेंगे। जैसे ही हम ईश्वर का मानते हैं इनको कि ईश्वर के ही थे, ईश्वर के ही हैं, हम सुखी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो कर देना चाहिए, प्रसन्नता की अर्थ समर्पित कर देना अवश्य है, नहीं तो प्रसन्नता नहीं बनेगी जीवन में। अब एक व्यक्ति को देखें हम, घर बनाता है और पूरा जीवन फिर उसी में लगा देता है, बनाता है, तोड़ता है, फिर बनाता है, नए नए डिजाइन डालता है उसमें, कभी कोई परिवर्तन कभी कोई परिवर्तन, लगा रहता है जीवन भर उसी में। स्तोमश्च जो स्तुति का समूह, यजुश्च सब क्रियाओं की विद्या, ऋक्ष ऋग्वेद अर्थात स्तुति स्तोत्र, सामच सब गान करने की विद्या, चकार से अथर्ववेद, बृहच्च बड़े बड़े सब पदार्थ, और रथंतरम च शिल्प विद्या आदि के, है ना, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उन सब के फलों में से जो जो फल अपने अधीन हो वे सब परमेश्वर के समर्पण कर देवें। कर्म भी ईश्वर के सामर्थ्य से हो रहे हैं, वस्तुएं भी ईश्वर के सामर्थ्य से प्राप्त हुई हैं, फल भी ईश्वर के सामर्थ्य से प्राप्त हो रहा है, सब कुछ ईश्वर के प्रति समर्पित। अब देखिए अंतिम वाक्य को पढ़िए यहाँ पर, क्योंकि सब वस्तु ईश्वर ही की बनाई है। बस इस मिथ्याभिमान को हटाना है कि मेरी बनाई हुई है, ये मेरी है। समर्पण से तात्पर्य यही है कि सब कुछ उसी का है अंततः। इस प्रकार से जो मनुष्य अपनी सब चीजें परमेश्वर के अर्थ समर्पित कर देता है ना, अपना जो स्वत्व है, अपनापन है, उसको समाप्त कर देता है, उसके लिए परम कारुणिक परमात्मा सब सुख देता है, कोई सुख बचा के नहीं रखता है, इसमें संदेह नहीं। आचार्य शंकर ने कहा है कि सबसे बड़े भाग्यशाली कौन होते हैं, तो कोपी नवंतः खलु भाग्यवंता, सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी संपन्नता, सबसे बड़ी प्रसन्नता, सबसे बड़ी सुखी, सबसे बड़ी भाग्यशाली हैं जिनके पास कोपीन मात्र ही संपत्ति है। जितनी संपत्ति एकत्रित होगी फिर उसकी सुरक्षा के लिए लगे रहो। इसमें संदेह नहीं है ना, सब सुख देता है सर्वदेवा, अर्थात परमात्मा की कृपा की लहर और परम प्रकाश रूप विज्ञान प्राप्ति में शुद्ध होके, उसकी कृपा की लहर में, और जो परम प्रकाश रूप विज्ञान प्राप्ति है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के सदृश और कोई वस्तु पवित्र करने वाली नहीं है, उत्तम शुद्ध होके, तथा सब संसार के बीच में कीर्तिमान होकर के। अब ऐसे हमारी कीर्ति भी, अब देखिए वित्त भी सबसे अधिक हमारे पास, कीर्ति भी सबसे अधिक हमारे पास, सारी ही तो इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। हम लोग परमानंद स्वरूप मोक्ष सुख को अगन्म सब दिन के लिए प्राप्त होवें। अब जब तक भी रहेंगे तो मोक्ष सुख में रहेंगे, परमानंद में रहेंगे। तथा हम सब मनुष्य लोगों को उचित है कि किसी एक मनुष्य को अपना राजा न माने, क्योंकि ऐसा अभागी कौन
मनुष्य है कि जो सर्वज्ञ न्यायकारी सबके पिता एक परमेश्वर को छोड़ के दूसरे की उपासना करे, उसको क्या कहा स्वामी जी ने? अभागा, भाग्यहीन, दुर्भाग्यशाली। कि जो सर्वज्ञ परमेश्वर को छोड़ के, सर्वज्ञ है, सबका पिता है, सबके प्रति न्याय करने वाला है, उसको छोड़ करके एक अल्पज्ञ की उपासना में लगा हुआ है, तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं और राजा माने। इसलिए हम लोग उसी को अपना राजा मान के सत्य न्याय को प्राप्त होवें। सत्य भी यही है, न्याय भी यही है कि वही हमारा जो एकमात्र राजा है, अर्थात वही सब मनुष्यों के न्याय करने में समर्थ है। हम तो अन्याय भी कर सकते हैं पक्षपाती होकर के, लेकिन वहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है, अन्य कोई नहीं, और कोई इतना समर्थ नहीं है सबके साथ न्याय करने में। वेट स्वा, अर्थात हम लोग सर्वज्ञ, सत्य स्वरूप, सत्य न्याय करने वाले परमेश्वर राजा की अपने सत्य भाव से प्रजा होके, है ना। ईश्वर कैसा है जी? सर्वज्ञ है, सत्य स्वरूप है, सत्य न्याय करने वाला है। तो उस परमेश्वर राजा की अपने सत्य भाव से प्रजा होकर के, वस्तुतः उसके प्रति पुत्रवत समर्पण करके, यथावत सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य करने में समर्थ होवें। जब उसका सानिध्य हमें प्राप्त हो जाएगा हर प्रकार से, तो हमारा चिंतन भी सत्य होगा, हमारी वाणी भी सत्य होगी, हमारा कर्म भी सत्य होगा, हर प्रकार का सामर्थ्य हमारे अंदर आएगा। सब मनुष्यों को परमेश्वर से इस प्रकार की आशा करनी उचित है कि हे कृपानिधे, ऐसी प्रार्थना करें, ऐसी आशा करें उस परमेश्वर से कि हे कृपानिधे, आपकी आज्ञा और भक्ति से हम लोग परस्पर विरोधी कभी न हो, है ना। क्योंकि आपकी जो आज्ञाएं हैं वो हमें लड़ाने वाली नहीं है, हम सभी आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाले होवें। उससे क्या होगा कि हम परस्पर विरोध नहीं कर सकते कभी भी। जब हम एक ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे और एक ही परमेश्वर की भक्ति करेंगे, तो फिर विवाद किस चीज का है। किंतु आप और सबके साथ सदा पिता पुत्र के समान प्रेम से बरतें, आपके साथ भी और बाकी अन्य के साथ भी हमारा जो व्यवहार है वो पिता पुत्र के सदृश होना चाहिए। और जब पिता पुत्र के सदृश हमारा व्यवहार हो गया उस परमेश्वर के साथ भी और अन्य सभी के साथ भी, तो फिर दुख वाली, कष्ट वाली, विरोध वाली, वैर वाली कोई बात ही नहीं रह जाती, शत्रुता वाला कोई प्रसंग ही नहीं बनता है वहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रार्थना विषय के अंतर्गत चिंतन किया गया। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना याचना समर्पण विद्या विषय संक्षेप से इस पर चर्चा की गई। अब आगे उपासना के ऊपर, जो कि हमारे जीवन का प्रधान विषय है, मुख्य विषय है, उस पर थोड़ी विस्तार से चर्चा की जाएगी वेद मंत्रों के आधार पर ही। तो इस विषय को यहीं संपन्न करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।